हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हैं अमरकंटक की पावन नगरी पे, मां नर्मदा की पवित्र नगरी पे। दोस्तों, जो अमरकंटक है वह अनूपपुर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहां से बाई एयर भी आ सकते हैं। आपको बाई एयर आने के लिए जबलपुर नियरेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ से इसका जो दूरी है वो 240 किलोमीटर के आसपास है। बाई रेल आने के लिए आपको पेंड्रा और अनूपपुर 2 रेलवे स्टेशन है, दोनों में से आप किसी से भी आ सकते हैं। और बाई रोड आने के लिए तो चारों साइड से रास्ता है, क्योंकि यह जो अमरकंटक है वो सब साइड से रोड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक। 1065 मीटर की ऊंचाई पर है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में यह पवित्र नगरी। यह हरे भरे जंगलों के बीच में स्थित है। चूंकि यह विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है, इसलिए इसे विंध्य शिरोमणि भी कहा जाता है। तो अगर आप इस टाइम पे अमरकंटक आना चाहते हैं, अभी हम लोग ये नवंबर का फर्स्ट वीक है, अगर इस टाइम पे आप अमरकंटक आना चाहते हैं तो आप जतारी होके बैरार घाट होकर के आइए, क्योंकि जो अनूपपुर से जो रूट है कीरार घाट का, वो बरसात के टाइम पे स्लाइड होने की वजह से रोड अभी ब्लॉक कर दिया गया है, उसको बनने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो अगर आप नवंबर के बाद इधर प्लानिंग करते हैं आने के लिए, तो आपको यही रूट चूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, रोड ही बहुत अच्छे हैं, साथ में बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे नज़ारा है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अमरकंटक में और ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे जो गाड़ी पार्किंग का चार्जेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पिछले 1.5 से 2 साल से यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है पार्किंग का। दोस्तों, ये यहाँ का मार्केट है। यहाँ पे आपको शिवलिंग हर साइज़ के मिल जाएंगे, साथ ही पूजा का पूरा प्रसाद यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा का पूजा का सामान मिल जाएगा यहाँ पे। अभी हम लोग सुबह जल्दी आ गए हैं, इसलिए भीड़ आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। बाकी वैसे भी अभी थोड़ा सा ऑफ टाइम ही है, क्योंकि नवरात्र निकल गया है। नवरात्र के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। दोस्तों, मंदिर के अंदर में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है और मां नर्मदा का जल वहाँ से निकल करके इस कुंड में आता है और इस कुंड में लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। उसके बाद फिर वो मां नर्मदा के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं। दोस्तों, अब हम सभी लोग जा रहे हैं नर्मदा माँ के दर्शन के लिए मंदिर, और वहाँ चल के आपको दर्शन कराते हैं मां नर्मदा का। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। इसे भारत के पवित्र स्थानों में गिना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में 1 बार स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 बार स्नान करने से, जमुना नदी में 7 बार स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य नर्मदा माँ के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसके पीछे भी कई वजह हैं, जैसे कि वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है और यह मन को भी शांत करता है। साथ ही पत्थरों की वजह से मंदिर परिसर गर्म ना हो, इसलिए भी यह एक कारगर उपाय है, क्योंकि वाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और परिसर को ठंडा बनाता है। दोस्तों, जब महादेव शिव तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के समय उनके पसीने की एक बूंद से मां नर्मदा का जन्म हुआ और मां नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में वो भगवान शिव के सामने बैठी थी। जैसे ही महादेव ने अपनी आंखें खोली, वहाँ पे कन्या को देखा और उन्होंने उनका नाम नर्मदा दिया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मां नर्मदा को राजा मैकल की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। जब मां नर्मदा बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तब राजा मैकल को उनकी विवाह की चिंता हुई और उन्होंने यह घोषणा करवाई कि जो भी गुलब कावली का फूल लेके आएगा, उनके साथ मां नर्मदा का विवाह किया जाएगा।
दोस्तों उस समय पे जो गुलकाबली का फूल है वो लाना बहुत ही कठिन कार्य था, परंतु जो राजकुमार सोनभद्र थे उन्होंने गुलकाबली का फूल ला करके दिया और जाकर के माँ नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हुआ। राजकुमारी माँ नर्मदा को राजकुमार सोनभद्र को देखने की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने अपनी सखी जिनका नाम जोहिला था उनको वो राजकुमार को देखने के लिए भेजी। जब माँ नर्मदा की दासी जोहिला सोनभद्र को देखने के लिए जाने वाली थी तो वो मजाक में ही माँ नर्मदा से उनके वस्त्र और आभूषण मांग लिए और उनको पहन करके वो सोनभद्र जी को देखने के लिए चली गईं। सोनभद्र दासी जोहिला को राजकीय आभूषण में देखे तो उनको लगा कि वो माँ नर्मदा ही है और उन्होंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया। दोस्तों जब काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय के बाद में जब दासी जोहिला वापस नहीं लौटी तो माँ नर्मदा खुद देखने के लिए चली गई और जब माँ नर्मदा वहाँ पे जाके देखी तो उन्होंने क्या पाया कि वो दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था और एक दूसरे के प्रेम में वो पूरी तरह से मग्न थे। यह देख करके माँ नर्मदा को बहुत क्रोध आया और वो वहीं से उल्टी दिशा में चली गईं और माँ ने प्रतिज्ञा लिया कि वह चिरकुमारी रहेंगी और कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता है। इसके पश्चात माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी, जो कि अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहता है। दोस्तों आप मेरे पीछे जो कुंड देख रहे हैं, आज से लगभग 10 से 12 साल पहले जो स्नान है वो इसी कुंड में किया जाता था, लेकिन सफाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा था जिसकी वजह से कुंड का पानी बाहर एक नया कुंड बनाया गया है, वहाँ पे अब लोग स्नान करते हैं। आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर निकलो। दोस्तों वैसे आप अमरकंटक साल में कभी भी आ सकते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन जो ठंडी का मौसम होता है उसमें गलाने वाली ठंड होती है यहाँ पे। इसलिए अगर आप ठंडी में यहाँ आने का सोच रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के ज़रूर आएँ। और बरसात के मौसम में भी मौसम नॉर्मल रहता है, लेकिन हल्की ठंड बनी रहती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।